हे गाइस, आई एम प्रियंवदा। और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ इतनी ट्रेजिक थी और इतनी सडन थी कि इसने सीरियसली हम सबको बहुत तकलीफ दी। इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर्स भी शायद ऐसे प्ले किए थे जो बिल्कुल किसी बगल के, किसी दोस्त, किसी जान पहचान के बंदे की तरह रिजेंबल करता था। ऑब्वियसली जो उनके जाने के बाद जो तकलीफ़ हुई, बहुत लोगों को इसने झकझोर दिया। बहुत सारे लोग इस बात से स्ट्रेस आउट हुए। उसके बाद डिप्रेशन में बहुत सारी बातें होने लग गई। और इरफान खान की भी डेथ हुई थी, बट समवेयर वी वर प्रिपेयर्ड बिकॉज ही वॉज सफरिंग विद सम डिजीज़। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का इतनी यंग एज में चले जाना, और ऊपर से इतना इतना कुछ उनके पास था, इतने टैलेंटेड एक्टर थे, उसके बाद इसने बहुत तकलीफ दी। एंड मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो इस डेथ के बाद से बहुत ज़्यादा पर्सनली टूट गए थे। आई नो माई सिस्टर, आई नो माई सेल्फ। मैंने वीडियो बनाना उसमें थोड़ा बहुत स्टार्ट ही किया था, एंड द सडन डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, लाइक इट फेल्ट लाइक 2-4-10 दिन मेरा कुछ करने का मन नहीं किया। मैं आपकी तकलीफ़ समझ रही हूँ, मैं आपका पेन समझ रही हूँ। और आजकल ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा से बात करने वाली वीडियोस हैं, वो जो वायरल हो रही है ना, मैं उसके पीछे का भी इंटेंशन समझ सकती हूँ कि आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि आखिर उन्होंने अगर सुसाइड किया तो क्यों किया, और अगर ये मर्डर था तो वो कौन लोग इन्वॉल्व थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों को देखनी पड़ी। लेकिन आपको बताऊँ, ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं ना हाफ पैरानॉर्मल के, ये वो लोग भी देख रहे हैं जो शायद बहुत सेंसिटिव है। ये वो लोग भी देख रहे हैं जो शायद बहुत लोनली हैं। ये वो लोग भी देख रहे हैं जो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत की जो ट्रेजिक डेथ है उसको भूल नहीं पा रहे। और जब मैंने वो 2 वीडियोस देखे, इनिशियल जो 2 वीडियोस आए थे, अभी तीसरा वीडियो भी शायद आ गया है, और उस पर जो कमेंट्स मैंने देखे, आई गॉट स्कैर्ड, आई गॉट रियली स्कैर्ड। पीपल आर क्राइंग, पीपल आर just just feeling a lot of thing together। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने वो वीडियोस देख रखे हैं तो प्लीज़ अपने तक रखिए, ठीक है। आपको नहीं पता, अगर आप वो वीडियो को शेयर कर रहे हो तो वो और किस तक जा रहा है, और जो जिस तक वो वीडियो पहुंच रहा है ना, वो कौन से माइंड स्टेट में आपको नहीं पता। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि आप चाहते हैं दुनिया को पता चले व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट ये भी मानिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में, सोल में बिलीव नहीं करते हैं, और हमें भी नहीं मालूम है कि ये जो हफ पैरानॉर्मल के ये जो स्टीव हफ हैं, इनमें ये कितने रियल हैं। शायद अब से पहले हमने उनका नाम भी नहीं सुना था, हम उनके बारे में जानते भी नहीं थे। तो हमें थोड़ा सा स्पेकुलेट करने से बचना चाहिए। और मैं 1 मिनट को मान लेती हूँ कि हफ पैरानॉर्मल के सारे पोस्ट जो है ट्रूथ हैं, उसमें कुछ रेलेवेंस है, उसमें कुछ सच्चाई है, तब भी यार हमें ना थोड़ा उनको शेयर करने से बचना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, देर आर नॉट मेनी पीपल, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी शुड जस्ट कीप ऑल दीज थिंग्स टू आवर सेल्फ। हमने देख लिया, देख करके हमें जो है कि उसको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑल्सो द डिपार्टेड सोल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत नीड्स सम पीस, है ना। और उनकी शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, बैठिए, प्रे करिए भगवान से कि वो जहाँ भी हों वो खुश रहें, वो शांति से रहें। और जिस भी वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा, या फिर जो भी इन्वॉल्वमेंट था उनकी इस मृत्यु में, उनकी इस दुखद मृत्यु में, उसका जल्दी से जल्दी कोई रिजॉल्व हो। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये हाफ पैरानॉर्मल की पोस्ट शेयर करने से सीबीआई इन वीडियोस को आधार बना करके इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो अगर मैं कानूनी प्रक्रिया को, जो भी मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो शायद इन चीज़ों को आधार नहीं बनाया जाता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। जो इन्वेस्टिगेशंस करने थे, पुलिस अपना काम कर ही रही है। आप देख रहे होगे, आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा है कि किससे किससे बात हुई, किसको किसको इंटेरोगेट किया गया। बट अभी अगर हम ये हाफ पैरानॉर्मल की पोस्ट शेयर करते जाए वी वांट पीपल कि देखो वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। 1-2 बातें मैंने भी सुनी, एंड थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि सीरियसली हो भी सकता है कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि इट वॉज अ सुसाइड। बट देन अगेन आई जस्ट कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि आई डू नॉट हैव टू शेयर एनी वीडियो ऑफ इट।
आई डू नॉट हैव टू शेयर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हो सकता है मेंटली स्टेबल नहीं है, या हो सकता है बहुत लोनली है, बहुत डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि अगर वो ये वीडियोस देखेंगे तो उनके मन पे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। पीपल आर वेरी सेंसिटिव यार, दे कीप ऑन थिंकिंग, राइट। अब अभी सोचो, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं ठीक है मैं डील कर लूँगी, बट द डेथ शूक मी सो मच। मैं 4-5 दिन तक ऐसा लग रहा था कि आई फेल्ट वेरी बैड, बहुत डिवास्टेटिंग स्टेट ऑफ माइंड में मैं चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, उससे कैसे बाहर आऊँ, ठीक है। और अभी वापस से उन्हीं मोमेंट्स को रिलीव करना, वो थोड़ा सा एक हमारे पार्ट पे गलत है। और दूसरा मैं ये मानती हूँ कि अगर हम किसी की सोल को इतना बार बार याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पेन होता होगा यार, कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ में आते होंगे। सो व्हाट वी शुड डू कि हमें थोड़ा सा उनके लिए प्रे करने की ज़रूरत है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो कि अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो प्लीज़ आप उसे अपने तक रखें, शेयर विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड इफ़ यू वांट टू शेयर। और आप ज़रा देखो कि जिससे आप शेयर कर रहे हो वो स्टेबल है या नहीं है, और इसको शेयर मत करो यार, है ना। इसलिए शेयर मत करो, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, यू नेवर नो हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड उन वीडियोज़ का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 18-19 साल के बच्चे भी वो वीडियोज़ देख रहे हो, जस्ट इमेजिन। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो देख रहे होंगे, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर ना जाने क्या क्या देखेंगे। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सोल, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कंटेंट शेयर करने से बचें, वो भी इस दौर में जहाँ पर 2 मिनट के अंदर चीज़ें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब जगह वायरल हो जाती है ना। सो हमें इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, और हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आप सच में चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले, चाहे वो सुसाइड था और एनीथिंग एल्स था, या आप सच में चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, या फिर वो जहाँ भी हैं वो रिलीफ में रहें, देन प्लीज़ प्रे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे, ठीक है। आप सिर्फ एक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको एक जो नेक्स्ट बर्थ मिले वो अच्छा मिले, और जो भी पेन उनको था वो अब कभी कोई पेन ना हो। हम मिलियंस लोग हैं यार, मैं देख रही हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के मिलियंस ऑफ फैंस हैं। अगर हम सब लोग मिल के लिए उनके लिए प्रार्थना करें, देन ही माइट गेट अ गुड लाइफ, ही माइट गेट समथिंग पॉजिटिव, उनकी सोल को, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। एंड जो भी उनकी वीडियोस देख करके स्ट्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, या उनके दिमाग में वो बात चलती जा रही है एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट फील बैड। सी, कुछ बातें हैं जिस पे हमारा कभी कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो बातें हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में परेशान होने से, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अपने आप को काम करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। और एक छोटी सी रिलैक्सिंग टेक्निक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से, और आप दिमाग में बार बार वो बात चल रही है, या फिर ये वीडियो जब से वायरल हुए हैं, अगर आपका ज़ख्म थोड़ा ताज़ा हो गया, आपको लग रहा है यार वापस से वही चीज़ें मैं सोचने लगा हूँ या सोचने लगी हूँ, देन डू दिस वेरी सिंपल एक्सरसाइज। जस्ट गो इन योर बेडरूम, लाई डाउन, है ना, चुपचाप से लेट जाइए, और 4-5 लंबी गहरी सांसें लीजिए। और सांसें लेने के बाद आपको अपने आप को कमांड करना है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आप चाहो तो सर से पाँव तक अपने एक एक बॉडी पार्ट का नाम लेते हुए भी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। जैसे मेरी आंखें रिलैक्स हो रही है, मेरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है, मेरा कंधा रिलैक्स हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सर से लेके पाँव तक आइए। 5 मिनट आपको ये करना है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, देन आपको 5 मिनट के लिए एफर्मेशंस जो है दोहराने हैं। एफर्मेशंस में क्या, आई रिलीज़ ऑल द फियर, ऑल द एंग्जाइटी, ऑल द हेट्रेड, ऑल द सैडनेस, और जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, नेम देम एंड रिलीज देम। 5 मिनट तक बोलिए, आई रिलीज़ ऑल द फियर, आई रिलीज़ ऑल द शेम, आई रिलीज़ ऑल द सैडनेस, आई रिलीज़ ऑल द स्ट्रेस। 5 मिनट आपने ये कर लिया। उसके बाद 5 मिनट आपको दोहराना है बार बार मन में, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, ठीक है। एंड देन प्रे टू गॉड कि अभी जो मेरा सेट ऑफ माइंड है,
15 मिनट की इस एक्सरसाइज के बाद आई वॉन्ट टू स्टे इन इट. प्लीज़ गाइड मी. आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ pray for the diseased soul and do this exercise. It will help you a lot. मेरे पुराने अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत प्रोफेशनली उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जितना भी मेरा स्किल काम करता है. एंड बट ये सीरियसली ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपसे जो अभी मैं फील कर रही थी और जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू हेल्प दोस्त जिनके दिमाग में लगातार ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाली बात चल रही है वो चल रही थी लगातार. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. आप प्रार्थना करें ईश्वर से उनके लिए और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई आप उससे करें. और थैंक यू अगेन.